नमस्कार, रमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले आप मेरे रमा भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं पूर्णमासी व्रत कथा। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अंश से मिलकर उत्पन्न हुए थे। उनके 3 सिर और 6 हाथ हैं। इनमें भगवान विष्णु महेश की ही शक्तियाँ समाहित हैं। सतयुग की बात है। एक बार देव ऋषि नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए भगवान शंकर, विष्णु जी और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्गलोक गए, किंतु उनकी भेंट वहाँ पर त्रिदेवों में से किसी से भी नहीं हुई। और महर्षि देवऋषि की भेंट त्रिदेवी अर्थात त्रिदेवों की पत्नी देवी लक्ष्मी, पार्वती जी और सरस्वती जी से हो गई। नारद जी ने तीनों देवियों को प्रणाम किया। नारद जी ने तीनों देवियों को से मिलकर उन्हें लगा कि इनमें बहुत घमंड है। तो नारद जी ने तीनों देवियों का घमंड तोड़ने के लिए कहा कि मैं विश्व भर का भ्रमण करता रहता हूँ, किंतु पूरे संसार में केवल ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया के समान पतिव्रत, धर्म वाली, शील और सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने कभी नहीं देखी है। आप तीनों देवियां भी पतिव्रता धर्म में उनसे बहुत पीछे हैं। नारद जी की यह बात सुनकर तीनों देवियों के अहम को बड़ी ठेस लगी, क्योंकि वो समझती थी कि हमारे समान पतिव्रता स्त्री इस संसार में कोई और हो ही नहीं सकती। तब नारद जी जो वहाँ से चले गए, उसके बाद त्रिदेव वहाँ पर आए और उनको सती अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए उनकी पत्नियों ने कहा। तब विवश होकर तीनों देव देवी अनुसुईया का पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गए। परंतु संयोगवश त्रिदेव एक ही समय पर ऋषि अत्रि के आश्रम में आ पहुंचे। तीनों देवताओं का एक ही उद्देश्य था कि केवल अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को नष्ट करना। तीनों ने मिलकर एक उपाय सोचा कि हम ऋषियों के वेश में माता अनुसुईया से भिक्षा मांगेंगे, और तीनों ने मुनियों का वेश धारण किया और फिर मुनियों का वेश धारण करके वो आश्रम के प्रवेश द्वार पर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। उनकी आवाज़ सुनकर माता अनुसुईया बाहर आई और तीनों ऋषियों को प्रणाम किया। जब देवी भिक्षा देने लगी तो तीनों देवताओं ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले आप हमें भोजन कराइए, तभी हम आपसे भिक्षा लेंगे, नहीं तो हम आपसे भिक्षा नहीं लेंगे। तीनों ऋषियों की बात सुनकर देवी अनुसुईया कहने लगी कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तब तक आप तीनों स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए और तब मैं आपका भोजन तैयार करती हूँ। इसके बाद तीनों देवता स्नान करके आश्रम में वापस आ गए। देवी अनुसुईया ने कई प्रकार के व्यंजन बनाए और आसन बिछा दिया और कहा कि हे मुनियों, आप कृपा करके अपना आसन ग्रहण कीजिए और भोजन करिए। इस पर तीनों देव बोले, हम तभी आसन ग्रहण कर सकते हैं जब तुम हमें प्राकृतिक अवस्था में भोजन कराओगी, नहीं तो हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे। तीनों ऋषियों की बात सुनकर देवी अनुसुईया बहुत क्रोधित हुई, किंतु पतिव्रत धर्म के कारण वह त्रिदेव की चाल समझ गईं। इसके बाद देवी अनुसुईया ने अपने पति ऋषि अत्रि के चरणोदक को त्रिदेव के ऊपर छिड़क दिया, जिससे त्रिदेव छोटे छोटे शिष्यों का रूप धारण कर लिया। तब जाकर उनकी शर्त के अनुसार देवी अनुसुईया ने अपने कपड़े उतारकर उन्हें स्तनपान कराया। स्तनपान कराने के बाद तीनों बालकों को अलग अलग पालने में भी सुला दिया और उन्हें झुलाने लगी। बहुत समय बीत जाने पर उधर स्वर्गलोक में जब त्रिदेव नहीं पहुँचे तो तीनों देवियाँ चिंता करने लगीं और त्रिदेव को खोजती हुई माता अनुसुईया के आश्रम में आ पहुँची। सती अनुसुईया से देवों के बारे में पूछने लगीं। तब उन्होंने बताया कि तीनों देवियों के पति इस पालनों में विश्राम कर रहे हैं। आप इनमें से अपने पति को पहचान लीजिए।
किंतु तीनों बालकों का मुख एक ही समान का था। इस कारण वो पहचान न पाई। तब देवी लक्ष्मी जी ने बड़ी चालाकी से अपने पति को उठाया तो वे शंकर जी निकले, जिस पर उनका बहुत मजाक बनाया गया। यह देखकर तीनों देवियों का घमंड चूर हो गया और वे अब माता अनुसुईया के पैरों में पड़कर माफ़ी मांगने लगीं और अपने पति को वापस लौटाने की प्रार्थना करने लगी। तब माता अनुसुईया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा स्तनपान किया है, इसलिए इन्हें किसी न किसी रूप में तो मेरे पास रहना ही होगा। जिसके बाद तीनों देवों के अंश में से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ और उस बालक के 3 सिर और 6 भुजाएं थीं, जिनका नाम दत्तात्रेय रखा गया, जो आगे चलकर बहुत बड़े ऋषि बने। माता अनुसुईया ने अपने पति के चरणों तक से फिर से त्रिदेव को उन्हीं रूप में कर दिया। अब त्रिदेव उन्हें प्रणाम किया और देवी अनुसुईया से कहा कि आज से आप ही हमारी माता के रूप में जानी जाएंगी। ऐसा कहकर त्रिदेव अपनी पत्नियों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। अब सुनते हैं माघ मास की इस पूर्णिमा की कथा द्वापर युग में जो कही जाती है उसको सुनते हैं। एक बार यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसे करने से स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, मैं आपका एक उपाय विस्तार पूर्वक बताता हूँ कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियों को माघ मास का यह पूर्णिमा व्रत अवश्य ही करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहा करते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन हमेशा की तरह वह तपस्वी भिक्षा में मिले हुए अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह भोजन करते हुए देख लिया। धनेश्वर योगी के पास आया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? तब योगी महाराज ने कहा कि निसंतान के घरों की भिक्षा पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतित का अर्थात पापियों का अन्न खाता है वह खुद भी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर की बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी महाराज के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि महाराज, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, पर अवश्य ही आप मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं संतान न होने के कारण जो अत्यंत दुखी हूँ, अगर आप अपने आशीर्वाद दें तो मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तब योगी महाराज कहने लगे कि ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। तब घर जाकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और तपस्या करने के लिए खुद वन में चला गया। वन में जाकर उसने श्रद्धा के साथ देवी चंडी की उपासना की, उपवास किया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा सहित 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु को प्राप्त होगा। प्रातःकाल होने पर इसी स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर तुम जल्द अपने घर को चले जाना और अपनी पत्नी को वह फल खिला देना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर उस फल को खाए। श्री शंकर जी और श्री विष्णु जी का ध्यान करके उस फल को
जब वह खा लेगी तब भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर फल लगा हुआ था। धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया और वह फल तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खाया और वह गर्भवती हो गई और देवी की असीम कृपा से उसे 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ ही वह बालक बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण था। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी आयु क्योंकि 16 वर्ष की थी लेकिन माता ने कहा था कि उसकी माता अगर 32 पूर्णमासी का व्रत रखना करेगी तो वह उसकी आयु बढ़ सकती है। तो उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया था जिससे उसकी पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। तब पूर्णमासी के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पुत्र का बाल भी बांका नहीं हुआ और वह बालक दीर्घ आयु वाला हो गया। उसका विवाह होने पर भी वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूर्णमासी का व्रत रखने लगा और सच्चे मन से भगवान विष्णु और भगवान शिव और देवी चंडी की उपासना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माते, 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से धनेश्वर का पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं वह जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है और इसमें कोई संदेह नहीं है। यह पौत्र देने वाला सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है और पूर्णमासी का उपवास कभी भी बिना व्रत के कथा के अधूरा माना जाता है। लेकिन जो लोग किसी कारण से उपवास न रख पाएं तो उन्हें भी व्रत कथा को अवश्य ही पढ़ना और सुनना चाहिए। अब सुनिए माँ अन्नपूर्णा की कथा। प्राचीन समय की बात है कि काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वैसे तो उन्हें सारे सुख प्राप्त थे, केवल गरीबी ही उनके दुख का कारण थी। यह दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, स्वामी आप कुछ काम करो तभी इस घर का काम चलेगा, इस प्रकार बैठे बैठे काम कैसे होगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन वह भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव, हे देवेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। ऐसा कहकर विनती करते हुए वह 2 दिनों तक भूखा प्यासा बैठा रहा और यह देखकर भगवान शंकर जी ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन कह रहा है, क्या कहकर चला गया। अब धनंजय इसी सोच में पड़ गया। वह मंदिर में जितने भी ब्राह्मण लोग भक्त करते आते और उनसे पूछता कि अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए हर समय तुझे केवल अन्न की बात ही सूझती है। घर जाकर भोजन ग्रहण कर। अब धनंजय घर गया, अपनी पत्नी से सारी बात उसने बताई तो पत्नी कहने लगी कि स्वामी आप चिंता मत कीजिए, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है और वे स्वयं इस बात को प्रकट करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना कीजिए। धनंजय फिर से जैसा का तैसा यानी कि बिना खाए पिए भगवान की पूजा में और ध्यान में बैठ गया। अब रात में शंकर जी ने फिर से उसके कान में आज्ञा दी कि जा तू पूर्व दिशा में जा और रास्ते भर अन्नपूर्णा का नाम जपते रहना। इस प्रकार धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता गया और रास्ते में फल खाता, झरने का मीठा पानी पीता। इस प्रकार जाने कितने ही दिन तक वह लगातार चलता चला गया और कई दिनों तक चलते चलते उसे एक बहुत सुंदर वन मिला जो चांदी की तरह उज्ज्वला था। इसी प्रकार उसी वन में एक सरोवर भी था जिसके किनारे बहुत ही सुंदर अप्सराएं झुंड बनाए हुए बैठी थीं। उनमें से एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा, मन अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहा करती। वह अघन मास की उजियारी रात थी और उसी दिन से ही व्रत का प्रारंभ था जिस शब्द की खोज करने वह निकला था।
धनंजय को वही शब्द सुनने को मिला। अब धनंजय ने हिम्मत जुटाकर उन सभी देवियों के पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप क्या कर रही हैं? तब उन अप्सराओं ने कहा, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तब धनंजय ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या मिलता है? इस पूजा का विधान क्या है? क्या किसी और ने भी इस व्रत को किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसे किया जाता है? इसकी विधि क्या है? क्या आप मुझे भी बताएंगी? तो वे कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत बांध लेना चाहिए। अगर 21 दिन का व्रत ना कर पाए तो केवल एक दिन भी उपवास कर सकते हैं। अगर एक दिन का उपवास भी करना संभव नहीं है तो पूर्णमासी के दिन केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। कथा सुनने से पहले कुछ भी ग्रहण न करें। निरा आहार रहकर कथा कहें, सुने और कहने वाला कोई भी ना मिले तो अपने सामने पीपल के पत्तों को रखकर या सुपारी या फिर ग्वार पाठे किए वृक्ष के समान सामने बैठकर या दीपक जलाकर फिर सूर्य, गाय या तुलसी जी या महादेव जी को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। अगर भूल से भी कुछ मुंह में चला भी जाए तो फिर एक दिन का उपवास कर फिर से व्रत करें और व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से मुझे क्या मिलेगा? तब वे देवियाँ कहने लगी, इसको करने से अंधों को आंखें मिल जाती हैं, लूलों को हाथ मिल जाते हैं, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं और बांझ को संतान मिल जाती है, मूर्ख को विद्या मिल जाती है और जिस कामना से इस व्रत को करता है माँ अन्नपूर्णा उसकी सब इच्छाएं पूर्ण करती हैं। तब धनंजय कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन भी नहीं है, विद्या नहीं है और कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखी ब्राह्मण हूँ। क्या मुझे इस व्रत का डोरा दोगी? तो देवियाँ कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे डोरा देंगे, इस व्रत का डोरा ले। फिर धनंजय ने वह डोरा लेकर व्रत पूर्ण किया। जब व्रत पूरा हुआ तब सरोवर में 21 खंड की सोने की सीढ़ी हरी मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा 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 कहता हुआ जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियों वह नीचे उतर गया। जब वह नीचे उतरा तो उसने देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा के लिए भगवान शंकर खड़े हुए हैं। देवांगना चवरियाँ बांधकर पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर माँ अन्नपूर्णा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय कहने लगा कि माँ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप मेरी दशा मैं आपको क्या बताऊं? माँ कहने लगी, तूने मेरा व्रत किया है, जहाँ संसार तेरा सम्मान करेगा। तब माँ अन्नपूर्णा ने धनंजय को एक बीज मंत्र जीभ पर एक बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय ने देखा कि वह तो अपने घर के सामने खड़ा है। जब वह घर आया तो अन्नपूर्णा का वरदान का साथ लेकर आया। अपनी पत्नी से उसने सारी बातें कही। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उसके घर में सुख और संपत्ति का धन का भंडार भर गया। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में सैकड़ों मधुमक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी उसके घर आकर उसकी तारीफें करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोगेगा? सुलक्षणा की कोई संतान नहीं है तो फिर तुम दूसरा विवाह कर लो। लेकिन मन न होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सुलोचना को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। अगले साल अगहन के महीना आया। सुलोचना ने अपने नए बंधन से बंधे हुए पति से कहा कि हम इस व्रत के का प्रभाव से ही सुखी हुए हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का इस व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता अन्नपूर्णा का ही प्रताप है जो आज हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके पास आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी। वह तो धनंजय के आने की राह देख रही थी।
दिन बीतते गए और व्रत पूरा होने में केवल 3 दिन ही बाकी थे कि नई बहू को खबर मिली तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। वह सुलक्षणा के घर आई और उसने आते ही भगदड़ मचा दी। वह गुस्सा करते हुए करती हुई धनंजय को अपने साथ ले गई और घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। इसी समय नई बहू ने उसके हाथ में बंधा हुआ सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माँ अन्नपूर्णा का क्रोध जाग उठा और घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ उस आग में जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर से अपने घर ले आई। उधर नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, देवी नाथ घबराना नहीं, माँ की कृपा तो अलौकिक है। धन पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन माँ को माता कभी नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से माँ अन्नपूर्णा की आराधना शुरू कर दो, वह जरूर हमारा कल्याण करेगी। अब फिर से धनंजय ने माता अन्नपूर्णा की पूजा करने लगा। उसी प्रकार पूजा की। फिर से वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वह माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर उतर गया। वहाँ जाकर माता के चरणों में रोने लगा। माँ प्रसन्न होकर बोली, ये ले सोने की मूर्ति ले जा, तू उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा मेरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दे दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो फिर से वह अपने आप को घर के आगे पाया। वह घर के अंदर गया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़ गए। वह गर्भवती हो गई। 9वां महीना पूरा होते ही उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ और गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उसके घर में फिर से सुख और संपत्ति का भंडार भर गया। सभी लोग माँ अन्नपूर्णा को मानने लगे। इसी प्रकार गांव के निसंतान सेठ ने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया और जिनके प्रभाव से उसके घर में भी पुत्र हुआ। तब उसने माँ अन्नपूर्णा का विशाल मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी की धूमधाम से पधारी यज्ञ करवाया गया और धनंजय को उसी मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। धनंजय को जीविका चलाने के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर सा भवन मिल गया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहाँ आराम से रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सब कुछ लुट गया और वे गरीब हो गए। भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उन्हें अलग घर में रखवा दिया और उनके घर अन्न और वस्त्र का प्रबंध भी करवा दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र अब माँ अन्नपूर्णा की कृपा से बड़े आनंद से रहने लगे। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे वैसे ही सबके घर भरना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों के घर में कभी अन्न और धन की कमी न रहने देना। प्रेम से बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। अन्नपूर्णा व्रत की इस प्रकार ये पूरी कहानी यहाँ पर समाप्त हुई। और एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक पृथ्वी लोक पर सूखा पड़ गया। जमीन बंजर हो गई। फसलें, फल आदि की पैदावार न होने से जीवन भर संकट आ गया। तब भगवान शिवजी ने पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए एक भिखारी का रूप धारण किया और माँ पार्वती जी ने माँ अन्नपूर्णा का अवतार लिया। इसके बाद भगवान शिव ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। इस अन्न को लेकर भगवान शिव धरती पर आ गए और सभी प्राणियों में इसे बांट दिया। इसके बाद धरती पर एक बार फिर से धन धान्य हो गया। इसके बाद मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाने लगी। बोलो श्री विष्णु भगवान जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। मेरी कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट में भगवान विष्णु जी की जय और माता लक्ष्मी जी की जय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।